नाग नगर नर नारी और सोचे ही सकल त्रास उर भारी। सब लोग सोचने लगे और सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया और भय से उत्पन्न हो गया कि इन लोगों ने समझ लिया कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा और हमने जो प्रमाण पत्र दिया है वो असत्य होगा। तो अपना प्रमाण पत्र उन्होंने पहले ही निरस्त कर लिया है और हमारे वचनों को सत्य मान लिया है, अपने वचनों को सत्य नहीं माना। तो वो निरस्त वाला प्रमाण पत्र है तुम दिखा रहे हो। और जो अभी संचालित हुआ है, इन सब लोगों ने हमारे वचन में संशोधित दिया है, इस प्रमाण पत्र को मानो, क्योंकि इन सब लोगों ने हमारे वचनों को मान लिया। सोचे ही सकल त्रासुर भारी, इन लोगों ने सोच लिया कि हमारा आशीर्वाद मिथ्या होगा और परशुराम जी का वचन सत्य होगा। अब तुम इनके वचन लिए बैठे हो और ये हमारे वचनों को सत्य मान रहे हैं, तब कहां तुम्हारी बात रह गई? यहां से बात समाप्त हो रही है तुम्हारी राजकुमार। आइए एक संदर्भ को हम और थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं। त्रिभुवन जय, क्या राजा जनक को यह अधिकार था कि त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र दे दे धनुष तोड़ने वाले को? क्यों कि त्रिभुवन जयी है परशुराम जी। श्रीमद् भागवत में राम शस्त्र भृतांबरा, देववाणी में शस्त्रधारियों में राम यानी परशुराम जी। तो जब विश्व विजेता परशुराम जी हैं, हमें यह लगता है कि कुछ दिन आप हमारे साथ चलो हमारे गुरु आश्रम में, तो है ना, वहां हम आपको सिखाएंगे। अनावश्यक न बोलो, अनावश्यक नहीं, वो हम सही बता रहे हैं आप। हमारे विचार से जनक जी ने कहा कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार बरों हट तेही, बरों हट तेही। ये मेरी हट है। जब आप इस अर्धाली का टीका करेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट मिल जाएगा। अब परशुराम जी की समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है। ये मेरी हट है। क्या हट है? जो धनुष को तोड़ देगा मैं उसका विवाह जानकी के साथ कर दूंगा, चाहे जो कोई हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बरों हटते ही। ये मेरी हट है। हट पहले है, विवाह के बाद हट नहीं है। पहले हट है कि ये मेरी हट है। जैसे उन्होंने कहा सुरकति जाए जो प्रण परिहरऊं, प्रण पहले है, अगर प्रण छोड़ दूंगा तो सुरकति समाप्त हो जाएगी। तो ये मेरा प्रण है, ये मेरी हट है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको निश्चित रूप से सीता दे दी जाएगी। इसका ये सही तरीके से टीका हुआ। फिर आप अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लो। दूसरी बात आपने कहा, ये जो मुनि है इन्होंने आपकी बात को मान लिया है और जो इन्होंने स्वयं अपनी बातें रखी थी, यानी जो प्रमाण पत्र दिए थे धनुष तोड़ने वाले को, उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया और परशुराम जी की बात को मान लिया है। जब आपकी बात को मान लेगा कोई, विचार करिए, जब आपकी बातों को कोई मान लेगा, जब आपकी बात से कोई सहमत हो जाएगा, आपकी बात से कोई सहमत होगा, तो वो प्रसन्नता होगी या उसके जीवन में कष्ट होगा। जैसे हम आपसे सहमत हैं, तो हम आपसे सहमत हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता से सहमति नहीं दे रहे हैं। तो समर्थन दो प्रकार से होता है। एक तो प्रसन्नता से, आपसे प्रसन्न होकर हम आपका समर्थन कर रहे हैं, और एक समर्थन होता है दबाव वाला। दबाव में भी कुछ लोग समर्थन कर दिया करते हैं। तो ये जो आपका समर्थन आ रहा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो ये आपसे सहमत नहीं है, ये आपसे भयभीत है, आपके दबाव में इसलिए शांत है। अगर दबाव में न होते, आपसे भयभीत न होते, तो एक शब्द न मिलता पुर, क्या सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। त्रास माने दुख। ये दुखी है तो सहमत है, तो दुखी किस बात से है? समझिएगा बात को। ये सहमत है तो दुखी क्यों है? और दुखी कब है? जब परशुराम जी दर्शन हुआ और प्रदर्शन हुआ। ये सहमत नहीं है आपसे, ये आपके दर्शन से और आपके प्रदर्शन से दुखी है। अब आप समझो, जो यहाँ के पुरनर नारी है, संत है, ज्ञानी है, गुणवान है, जो सुर मुनि है, ये सब आपके बोलने से और आपके दर्शन से दुखी है।
और भारी मात्रा में दुखी हैं, थोड़े दुखी नहीं है, ज्यादा दुखी हैं। ऐसे लोग आपसे दुखी हो फिर भी आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आइए थोड़ी में चर्चा हो रही है। जिस व्यक्ति से धर्मात्मा दुखी हो जाए, आइए दुखी नहीं है, फिर त्रास ना ना त्रास भय 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 सोचे ही सकल त्रास उर भारी। त्रास यानी भय है, डर रहे हैं, डर विषय अलग हो गया, अब दुख विषय अलग हो गया। आप कहीं भयभीत हो रहे हैं, डर रहे कि वहां ना जाया जाए, अब वहां जाना अच्छा नहीं है, तो भय उत्पन्न हुआ वहां, अब दुख विषय अलग हो गया। ठीक, तो पहले टीका भली प्रकार से करो, हमें समझा रहे हो और स्वयं समझदार नहीं बन पा रहे हो, बता देंगे हम भी। ठीक है। सोचे ही सकल, सब लोग, एक नहीं, सोचे ही सकल, सुर यानी देवता, मुनि, नाग, नगर नर नारी, यहाँ के लोग जिनका तुम प्रमाण पत्र लिए थे, सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। क्यों? कि वो हमारे प्रभाव को जानते हैं कि परशुराम जी के वचन सत्य होंगे, लेकिन हमारे वचन सत्य नहीं होंगे। तब बहुत लोगों ने जो मिल करके आशीर्वाद दिया, तो बहुत लोगों ने एक साथ अकेले हमारे वचनों को मान लिया, अपने वचनों को नहीं स्वीकार किया। हमारे वचनों में अपनी संस्कृति दिया है कि ऐसा ही होगा जैसा परशुराम जी ने कहा है वो सत्य होगा। क्यों? कि हमने जो कहा है वही किया है। आइए बिना विचार त्रिभुवन जय समेत बैदेही, अब बिना विचार वरई हट तेही, हट बिना विचार वरई हट तेही। अब देखिए वहां राजा जनक का हट नहीं है, बिना विचार। क्यों? कि जब जयमाल लेकर कन्या जाएगी तो वहां भी पिता का हट नहीं है, वहां कन्या अपने अनुसार वर्ण करेगी। तो बिना ही विचार बरई हट, बिना ही विचार बरई हट ते ही कन्या के संदर्भ में है। तो जब धनुष टूट जाएगा या टूट गया तो फिर वहां हट की आवश्यकता क्या थी? बिना ही विचार बरब हट। क्यों? कि हट से होता है कष्ट, हट कीन्हे अंतः उर दाहू, दुख होता है। हठ बस सब संकट सहे गालो न हुस नरेश, तो हठ से होता है कष्ट। तो इसका अर्थ कि जिसने प्रतिज्ञा किया तो उसकी प्रतिज्ञा पर कन्या की संस्तुति नहीं है। आहा तात दारुण हठ ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। तो जिसके प्रति प्रतिज्ञा की गई थी उसी ने नकार दिया था। भाई तुम्हारे विषय में अगर कोई प्रण करे और तुम उससे सहमत नहीं हो तो क्या उस प्रण को अच्छा माना जाएगा? तो नींवें मजबूत नहीं है। अब अगर नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर अगर अधिक निर्माण किया जाएगा। और आप आदरणीय जल थल अभियंता, आप पधारे जल विभाग से, बड़ा शुभ। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। हम जहां रहते हैं वहां चारों ओर जल ही जल है। इंद्राचल के आस पास संपूर्ण ओर सागर ही लहराता है। सहस बाहु भुज गहन अपार, अतहन अनल समझा सुकुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, अपूरे नृप अगणित बहुबारा, अतिबल मधुकैट भजहि मारे, महावीर दित सुत संघारे, अचहि बलि बांधि सहस भुज मारा, असुई अवतरऊ हरन मही भारा। तो पहले हमारे बारे में जानो राजकुमार लक्ष्मण। देखिए महाराज, आपने कहा पहले हमारे बारे में जानो, जानने की आवश्यकता नहीं, हम देख रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। बहुत सुंदर। अब ये समझ लेना परेशान हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आपत्ति है आपने बना लिया अपने लिए। ये जय कह करके अभी ये कह रहे थे नथमारे जी हैं सब, और तुम भी कहीं के राजा हो, वो भी तुम्ही को मारने की घोषणा कर रहे थे। अब समस्या बन गई, समझ लेना। देखो आपने कहा कि पहले हमको पहचानो। मैंने बताया नहीं था, समर्थन दो प्रकार से होता है, एक भय दिखा करके होता है और एक प्रसन्नता से होता है। ये समर्थन आपका जितना भी होगा सब भय वाला है, और नहीं रख दो फरसा, है ना। तो आपने कहा पहले पहचानो हमें, हम क्या हैं। हम पहचान गए, जब से आए हो किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा है। अब इससे बढ़िया पहचान कहाँ होगी।
और देखो विश्वामित्र जी जब पधारे, जनक जी ने सुना तो चले मिलन लय विप्र समाजा, संग सचिव सुचि भूर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, और चले मुलन मुन्ना एक ही मुदित राव। यही बात। तो इतना ही नहीं, सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां बास लय दीन भुआला। और जब मिथिला में आए तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो बंधु तहां बैठा रे। हमारी ही नहीं, हमारा तो आसन बड़ा सर्वश्रेष्ठ था, हमारी ही नहीं उत्तम मध्यम नीच लघु जो जिस प्रकार का है, हर प्रकार के व्यक्ति की बैठने की उचित व्यवस्था जनक जी ने करवाई की। सबको आसन मिला, लेकिन परशुराम जी को उतनी देर से आए हो गए। बताओ, जनक जी ने एक बार कहा कि महाराज आसन, कुछ जलपान, कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो आप अपना परिचय दे रहे हैं, हम उतनी देर से देख के आपको समझ रहे हैं कि आपका क्या परिचय है और कितनी प्रभुता है, कितने महान हैं आप। चलिए, ये विषय तो ठीक है। अब जैसे महाराज फिर से विचार कर रहा हूं, आपने जो विषय रखा कि जानकी जी की खुद सहमति नहीं है इसमें। सीता जी ने कहा आह तात दारुण हठ ठानी। दारुण माने, दारुण माने कठोर, ठीक है ना पंडित जी? सहमत हो? क्योंकि आप सहमत रहो, बस वही बात कहेंगे। दारुण हठ ठानी, दारुण हठ है, ये साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, ये हठ साधारण नहीं है, दारुण हठ है। ये नहीं कि सहमत नहीं है। जिसे प्रण बड़ा कठोर है, धनुष बहुत कठोर है, शिव पुरारी को दंड कठोरा सोई है ना, तो धनुष कठोर है, प्रण साधारण नहीं है, प्रण कठोर है। तो ये जो जनक जी की हठ है, ये साधारण नहीं है, दारुण हठ है, ये विरोध नहीं है। यहां से ये प्रमाण नहीं निकलेगा कि जानकी जी सहमत हैं या विरोध में है। अब देखिए, मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं कि जानकी जी विरोध में नहीं है, जानकी जी जनक जी के समर्थन में है और इस प्रण से सहमत है। क्यों? क्योंकि जानकी जी खुद चाहती है कि धनुष टूट जाए, धनुष टूट जाए, ये जानकी जी चाह रही है। अगर जानकी चाहती है कि धनुष टूट जाए तो जानकी इस प्रण से सहमत है, क्योंकि जनक जी का यही तो प्रण है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता मिलेगी। और कैसे चाहती है हम बता रहे हैं। यमना ही मन मनाव अकुलानी, जानकी जी अपने मन में मना रही हैं क्या, हो प्रसन्न ये महेश भवानी। आप प्रसन्न हो जाइए, और प्रसन्न होके आपको करना क्या है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हो तुए सेवा। आज तक मैंने आपकी जो सेवा किया है, तो अब मुझे चाहिए क्या, सुफल करहु ये आपन सेवकाई। और करना क्या है, तो करे हित हरहु ये चाप करुआई। आज उस सेवा का फल मुझे दे दो, और फल क्या चाहिए, इस धनुष को हल्का कर दो, कर हित हरहु चाप करुआई, इसका वजन कम कर दो। क्यों? क्योंकि सीता जी ने देखा किसी राजा से उठा ही नहीं, यानी वजन बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा इसका वजन कम करो ताकि ये उठ जाए और टूट जाए, तो जनक जी का जो प्रण है वो पूरा हो जाए। तो फिर जनक जी के समर्थन में है जानकी जी या विरोध में? अब बताओ। आइए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पुष्पक का प्रमाण दिया था कि जैसे पुष्पक है और प्रभु ने उतर करके पुष्पक को कहा कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। पुष्पक की एक विशेषता है क्या, पुष्पक मन की गति से चलता है। क्या अब धनुष का उदाहरण पुष्पक से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पुष्पक मन की गति से चलता है और धनुष मन की गति से नहीं चलता है। इसको चलाना पड़ा है भगवान शंकर को, मन की गति से नहीं चला कि भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि धनुष चल जाए, तो क्या ये चला? नहीं चला। और आप है हमारे आदरणीय प्रमोद भैया साहू जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है, विशेषता है। दो प्रकार से हम सुन रहे हैं, तो इसको आप 2-3 प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। हमारी बात आप सुन रहे हैं, कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? 3 प्रकार से। या तो आप
सर हिला के प्रमाणित करोगे कि हम सुन रहे हैं, है ना, या तो ताली बजा के प्रमाणित करोगे, या तो फिर कुछ धन दे करके प्रमाणित करोगे, जैसे पुरस्कार कहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप लोग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रमाणित हो रहा है। दूसरी बात, पुष्पक का जो उदाहरण है आपने धनुष में लगाया, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुष्पक और प्रभु दोनों का उदाहरण यहां नहीं लगेगा। एक पुष्पक है, एक प्रभु है। पुष्पक की विशेषता मन की गति से चलता है, और किसी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, किसी की यह विशेषता नहीं है कि वो मन की गति से चलता हो। ये धनुष तो मन की गति से नहीं चलता, पहली बात। अब रही बात प्रभु की, तो प्रभु ने कहा कि तुम कुबेर पहुंच जाओ, तो पुष्पक चला गया। ये प्रभु की विशेषता भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर पत्थर को चाहा तो पत्थर को चेतन बना दिया है। पत्थर को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो गई तो पत्थर भी चेतन हो जाता है। अस समर्थ रघुनायक, जो जड़ को चेतन करे और जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक। तो ये प्रभु की विशेषता है कि अगर वो चाहे तो पत्थर, जो जड़ का साक्षात प्रमाण है, उसको भी चेतन कर देते हैं। चलिए, बहुत बात बढ़ रही है। हाँ। भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव पत्थर से ही हुआ था। सहे सुर न बहुकाल विषादा, तो नरहर की ये प्रकट प्रहलादा। विषय अलग हो गया। जब हम परमात्मा सत्ता का स्मरण करते हैं तो फिर वहां असंभव संभव होता है और संभव असंभव हो जाता है। विभ सर्वगतम नित्यम भूत योनि कारणम व्याप्त व्याप्तम यदः यद्यः पश्यन्ति सूर्य। वहां कुछ भी हो सकता है, परमात्मा सत्ता के द्वारा कुछ भी हो सकता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जासु जाए नहीं बरनी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए, नीके निरख नयन भरी शोभा, अपित पन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। वहां भी क्षोभ हुआ, यानी क्षुब्ध, यानी दुख हुआ। पितपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो जाएगा, उसी के साथ तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार होगा। अब वो कार्य हो गया था। भय विलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निम तजे दिगंचल। सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। तो इससे निश्चित हो गया कि नारद जी का वचन सत्य है और पानी ग्रहण संस्कार सुनिश्चित हो गया। धनुष न टूटता तो नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। कैसे? बोले बरु पावा का प्रगट ससीमाही, और नारद बचन अन्यथा नहीं। मृखान हो देवर सबानी, असोचहि दंपति सखी सयानी। तो नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। पहले ही चंद्रमा में जहां इतनी अधिक शीतलता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। दूसरी बात, राजा ने जो प्रतिज्ञा किया, ठीक, तो देखिए 8 वर्ष तक गौरी, 9 वर्ष में उसकी कन्या की संज्ञा होती है। तो राजा ने जो प्रतिज्ञा किया है, तो खट वर्षम सा मैथिली, यानी सीता की आयु 6 वर्ष है, तो क्या 6 वर्ष की कन्या का विवाह करना चाहिए? हाँ, ये भी सर्वथा अनुचित है। उसी कन्या का स्वयंवर होता है जिसके रूप लवण गुण की चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। स्वयंवर तृप्त हो विद्युती पर कीर्ता राज्यम विवाह योग्यम वे नाने शाम कत्तम किल। कि जिस कन्या के रूप की गुण की चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल जाती है, बहुत से राजा या राजकुमार पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए फिर राजा लोग क्या करते हैं? स्वयंवर। तो क्या 6 वर्ष की कन्या का विवाह करना चाहिए? बिना ही विचार। देखिए, ज्ञानी को तो विचार करना ही चाहिए। अनुचित उचित काज कछु होई, असमुझ करिय भल कहे सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुझते बुध नहीं। विचार करके ही करना चाहिए। हम यहाँ अत्यंत क्रोध में आए और राजा जनक अत्यंत भय के कारण निरुत्तर हो गए। अति डर उतर देत नृप नहीं, लेकिन राजा जनक को हमने मारा नहीं, है ना, निरुत्तर हो गया, लेकिन हमने दंडित नहीं किया। या जब से यहाँ आए तब से अब तक किसी भी राजा को या किसी भी व्यक्ति को यहाँ हमने
दंडित नहीं किया। तो हमारा बोध आगे है लेकिन क्रोध पीछे है। तो थोड़ा अपने विवेक को आगे रखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परशुराम जी क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द पर थोड़ा चिंतन करो तो भली प्रकार से समझ जाओगे तुम। देखिए, आपने कहा हमारा, वैसे महाराज हर बार आपके शब्द बदल जाते हैं, फिर बदल गए। आपने कहा हमारा क्रोध पीछे है और बोध आगे है ना। क्रोध आगे है, बोध पीछे है। अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष की। पहले क्या है? अति ऋष, फिर बाद में क्या है? कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। पहले क्रोध है और फिर बोध है। पहले आप क्रोध कर रहे हैं, फिर जानकारी पीछे ले रहे हैं। पहले अति ऋष और फिर कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। तो क्रोध में कभी भी बोध नहीं होता है, क्रोध में कभी भी शोध नहीं होता है। देखो, जब जानकारी पूरी हो जाए तब क्रोध करना चाहिए, और जब तक जानकारी न हो तब तक क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं भगवान शंकर का। जिस समय भगवान शंकर के हृदय में कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार किया तो हुआ क्या? छाड़े विषम ये विशिख उड़ लागे, और डिगी समाधि शंभु तब जागे। छाती में बाण लगे। भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। पहले ये बाण मारा किसने, इसका शोध किया। ये भयबू ईश मन क्षोभे विषेखी, और नयने उघारी ये चहु दिशी देखी। पहले जानकारी किया कि ये बाण आए कहां से। नयन उघार चहु दिशी देखी, चारों दिशाओं में देखा, और जब देखा चारों दिशाओं में तो मिला क्या? मिला ये सौरभ पल्लो मदन बिलोका। क्या देखा? सौरभ पल्लो मदन बिलोका। सौरभ पल्लो, सौरभ माने आम, पल्लो माने पत्ता, और मदन माने कामदेव। तो भगवान शंकर ने देखा कि आम के पेड़ में काम बैठा है, और जब ये देख लिया कि ये है सौरभ पल्लो ये मदन बिलोका, अब भायवे कोपे तो कंप्यो त्रैलोका। जब देख लिया कि इसने बाण मारा है तब उन्होंने क्रोध किया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। और तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, तुमका पता है नहीं कि धनुष को तोड़ा है। आइए इसी पर चर्चा हो जाए। देखिए भगवान, भगवान थोड़ा सा रुक जाओ। आपको ये जानकारी नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, और तमाम तरह की घोषणाएं हैं। उल्टो मही अरिकरनी कर करे लड़ाई, सुनहु राम जी शिवधन तोरा, साहस बाहु समसोरी मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारी नहीं है सब। तो पहले पता तो करो कि अनेक प्रकार की घोषणाएं निर्णय लिए चले जा रहे हो। तो ये क्या, ये अंधेरे में तीर चलाना है? दूसरी बात, आपने कहा नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। देखो, अगर परमात्मा की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और इस बात को प्रमाणित स्वयं आपके गुरुदेव भगवान ने कर दिया है। जब आपके गुरुदेव भगवान ने कहा, हुई है वह है जो राम रची राखा, और को कर तर्क बढ़ावे, वही हुआ ना जो उन्होंने निश्चित किया था। कितने लोगों ने नहीं विरोध किया, लेकिन आज सबका विरोध समाप्त है। कोई विरोधी नहीं दिख रहा, भव्यता दिव्यता दिख रही है। केवल जो विरोध आज से नहीं, बहुत कई सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, आज वो विरोध समाप्त हो गया, क्योंकि हरि इच्छा थी। तो हरि इच्छा जब हो जाती है तो नारद के वचन भी मिथ्या हो जाते हैं। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या मांगा? आपन रूप देव प्रभु मोही, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दीजिए। आन भांति नहीं पावो ओही, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार से मैं उस कन्या को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और भगवान ने कौन सा रूप दिया? बंदर का। तो क्या भगवान का रूप बंदर का है? बंदर का है? नहीं है। तो अगर हरि की इच्छा नहीं है तो नारद के वचन भी मान्य नहीं है, अन्यथा हो जाएंगे। मैं अपनी बात को यही रोकता हूं।
देखिए, अन्यथा वचन नहीं हो सकते। मृखा न होए देव ऋषबानी, ऐसा सिद्धांत है। नारद वचन, भाई वहां तो वो यही सोच रहे हैं, नारद वचन सदा सुचि साचा, मैया भगवती के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है कि सोबर मिले जाहि मन राचा। ऐसा पार्वती जी कह रही, तो क्या उनका भी वचन असत्य हो जाएगा? पहले थोड़ा देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी मत करो। देवी देवता जो कह रहे हैं उस पर भी अगर विश्वास न होगा तो तुम्हें किसके ऊपर विश्वास होगा? तो देवी देवता, तुम तो ये भी न मानोगे कि हमारे पिताजी हैं। चलो एक बात कहते हैं, अब ये बीच में नहीं, थोड़ा हमारी बात सुनो ध्यान से। बीच में हम नहीं, हाँ बोलिए। और बीच में तुम आओ। और आप है हमारे आदरणीय राम सजीवन प्रजापति जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अब धन्यवाद। देखिए, भगवान शंकर समाधि में थे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, और हम भी समाधि में थे। जब टूटने की धुन धनुष की सुनाई पड़ी तो हम समाधि में ही थे, तो हम वहां से तुरंत चल पड़े। विचार किया हमने, और अव्याहत गति यानी आकाश मार्ग से, मनोजम मारुतुल्य बेगम, समझ रहे हो ना? गगनम, आकाश मार्ग से हमारा आगमन हुआ। और देखिए, मनन क्रिया के द्वारा हमने जान लिया कि यहाँ पर तोड़ा गया है, तो सीधे यहीं पर आए, और नहीं यहाँ ना आकर हम अन्य स्थान में पहुंच जाते, भटक जाते। तो विचारे तो किया है, तो सीधे यहीं आ गए हैं। आइए, भगवान शंकर समाधि में थे। और जब छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूट समाधि तब जागे। भाई उसने अनेकानेक प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया, सकल कला करी कोट विधि, और हार्यो सेन समेत, लेकिन चली न अचल समाध शिव, तो कोपे हृदय निकेत। काम का घर हृदय है, अब वो हृदय में अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा। अब अगर किसी व्यक्ति के घर का रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्ता में लोग ज्यादा अतिक्रमण करते हैं, घर में चाहे खड़हर पड़ा रहे भाई, लेकिन पूरा विकास जो है रास्ते में करते हैं, मार्ग में अतिक्रमण, तो निश्चित है क्रोध होगा। तब उसने विषम बाणों का संधान किया, तो जिसलिए देवताओं ने भेजा था उसे कि पठवो काम जाए शिव पाही, तो करे क्षोभ शंकर मन माही। तो उसने क्षोभ किया, भयो ईश मन क्षोभ विषेखी, नैन उघार शकल दिश देखी। देखिए, भगवान शंकर को मानस में 2 ही बार क्षोभ हुआ है, तब जब राम दिखाई नहीं दे रहे। शंकर उर अति क्षोभ और सती न जाने मरम सुई, और जब काम का संसर्ग हो रहा है तब क्षोभ हो रहा है, और जब राम दिखाई नहीं दे रहे तब क्षोभ हो रहा है। भयो ईश मन क्षोभ विषेखी, नैन उघार शकल दिश देखी। और देखा क्या कि योद्धा अपने रथ में बैठा हुआ है, आम का वृक्ष काम का रथ है। तो अब भाई कोई योद्धा युद्ध करने जाता है तो अपने रथ में बैठ कर जाता है, तो अपने रथ में आरूढ़ है, तो अपने 5 नेत्र खोल दिया। भगवान शंकर के कितने नेत्र हैं? 15 नेत्र, प्रत्येक ललाट में 1 नेत्र है, तो 5 नेत्र खोल दिया। हाँ, पंचमुख है, तो 2 नेत्र और 1 नेत्र ललाट में, तब से वो तीसरा नयन उखारा, विकट वेश मुख। हाँ, चितवत काम भयो जर इशारा। अब देखिए, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, लेकिन इसके पश्चात काम जारी रति कहूं पर दीन्हा, और कृपा सिंधु यह अति भाल कीन्हा। सासत कर पुन कर ही पसाऊ, और नाथ प्रभुन कर सहस सुभाऊ। जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं तो जितना अधिक क्रोध करते हैं उतनी ही बड़ी कृपा होती है। हो सकता है राजकुमार कि हमारे क्रोध में भी कृपा छुपी हो। क्यों? कि हमारे क्रोध को नदी की घोर धार की उपमा दी गई है, घोर धार रघुनाथ निशानी। अब देखिए, नदी में अगर घोर धार होगी तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जहां तक वो जल पहुंचेगा तो उससे जल घट जाने के पश्चात कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा। तो हमारे इस क्रोध से लाभ होगा। क्रोध हमारा अधर्म मूलक नहीं है, धर्म मूलक क्रोध है। ठीक है, धर्म के धरातल पर हमने क्रोध किया है, अधर्मियों के लिए क्रोध किया है।
कैसे व्यास जी? अच्छा अभी बोले जब जब हो ये धर्म के हानि, अपाढ़ ही असुर महाअभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, असीद ही विप्र धीन सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो हम सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं और हम कृपा निधि हैं, यानी भंडार। और जहां भंडार चल रहा है, भंडारा इतना बड़ा प्रारंभ है, तो वहां भूखे न घूमो, प्रसाद पाओ। एक बात बताओ आपने कहा जब जब होए धर्म के हानि है, तो तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, और हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। व्यास जी महाराज थोड़ा सा चिंतन इन दो शब्दों में होगा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो तुम कृपानिधि हो कि कृपानिधि से तुम हो? और आप है हमारे आदरणीय राम कृपाल सविता जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, ये प्रमाणित हो गया कि इन्होंने जो है हमारी बात को सुना। अब देखिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं बैठिए, यहाँ बैठिए, बढ़िया जगह है, बैठो सब लोग। अब इसके बाद परशुराम जी को चले जाना है यहाँ से, है ना? जब हम कह चुके हैं राजा जनक से कि बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, अच्छा, आज भर का हमने समय दे दिया है। ये ना सोचो कि हम आज चले जाएंगे, रुकेंगे भी हम। मतलब आप अपनी बात पर भी नहीं है। अगर आज भर का कहते, ये ना समझो कि आज भर का समय दे दिया, अभी और रुक सकते हैं। चलो ठीक है। नहीं तो एक शब्द जो है विशेष शब्द आपने कहा, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, और हर ही, हाँ ठीक है, ऐसा भी है, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो कृपानिधि यही इन्होंने कहा। मैं विचार ये करने लगा कि कृपानिधि आप हैं या जिससे आप हैं उसको कृपानिधि कहा जा रहा है। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तो विविध शरीरा और हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। कृपानिधि से विविध शरीरा है, वो विविध शरीरा में से एक शरीर परशुराम जी भी है। तो आप कृपानिधि नहीं है, कृपानिधि से आप है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हमारा क्रोध धर्म मूलक है। चलिए हम आपकी बात को स्वीकार की ले रहे हैं, आपका क्रोध धर्म मूलक है। वैसे क्रोध तो आपका धर्म मूलक है, आप करिए, मैं आपके क्रोध के विरोध में नहीं हूं। क्रोध करो, लेकिन पहले ये विचार करो कि क्रोध कहां करना है, क्रोध किस पर करना है। ये नहीं कि क्रोध ना करो, क्रोध करो आप, लेकिन पहले विचार करो कि क्रोध कहां करना है। जैसे एक समय था, भगवान से कहा गया कि कोट सिंधु सोसे तो शायद, आप क्रोध करिए और धनुष बाण चढ़ाइए, समुद्र समाप्त हो जाएगा। एक उपाय और बताया गया कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि, ये आपके कुलगुरु भी हैं, तो उचित ये है कि आप इनसे विनय करिए, शायद ये मार्ग दे दें, हो सकता है मार्ग दे दें, तो क्रोध की आवश्यकता न पड़ेगी। तो पहले क्या क्रोध किया गया कि विनय की गई? पहले विनय की गई, और जब विनय उसने स्वीकार नहीं किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब विनय स्वीकार नहीं की गई तो फिर बोले, पहले बोला गया क्या, एक उपदेश दिया गया, सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममतार्थ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीत बखानी, क्रोधी सम और कामी हरि कथा, तो ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोध यहां करना चाहिए, कहां जाओ सकता है। अभी आपको यह तो पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, क्रोध जबरदस्ती कर रहे हो, पहले उसको ढूंढ लो, फिर उसके ऊपर क्रोध करो, मेरे कहने का मतलब है। और अभी आप क्रोध कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाला है नहीं, तो क्रोध का क्या मान। जैसे आपने कहा कि मैंने मन की गति से जान लिया, विचार किया, जान लिया कि धनुष कहां टूटा है, मैं भी तो समाधि में था, अच्छी बात है। मन की गति से आपने विचार करके जान लिया कि धनुष कहां टूटा है। अब उसी प्रकार से विचार करके ये भी जान लो कि धनुष किसने तोड़ा है। काहे ये सब कर रहे हो कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाज उसको अलग करे या तो समाज उससे अलग हो जाए। भाई जान लो, सीधी सी बात। तो अन्यथा प्रयास ये न करो, ये बंद करो। अब हमारी बात सुनो अब बेटा। देखिए